नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा पॉइंट है ना। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे संगणन की अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी फिनोल है वो किस प्रकार से संगणन की अभिक्रियाएं देता है, कौन कौन से यौगिकों के साथ फिनोल ऐड होता है और कौन कौन से यौगिकों से जुड़कर किस प्रकार के नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, इसके बारे में आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी फिनोल की संगणन की या फिनोल की युग्मन की अभिक्रियाओं के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं एसीटोन के साथ युग्मन, एसीटोन के साथ संगणन। यानी फिनोल होता है वो एसीटोन के साथ किस प्रकार से युग्मन अभिक्रिया दर्शाता है। एसीटोन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में युग्मन अभिक्रिया दर्शा के बिस फिनोल एक का निर्माण करता है ना। फिनोल होता है वो एसीटोन के साथ HCl की उपस्थिति में बिसफिनोल एक का निर्माण करता है। देखो, सबसे पहले हम एसीटोन लिखते हैं। ये कीटोन का प्रथम सदस्य है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम एसीटोन कहते हैं और ये कीटोन का प्रथम सदस्य होता है एसीटोन। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं फिनोल से, ये फिनोल है, एक और फिनोल दो अणुओं से क्रिया करेगा, फिनोल के दो अणुओं से। तो फिनोल की जो पैरा स्थिति पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर बेंजीन वाले पे सभी जगह हाइड्रोजन होता है, तो ये यहां से जल के रूप में अलग हो जाएगा। और जल के रूप में अलग हो जाएगा किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। और दोनों जो फिनोल के अणु हैं वो कार्बोनिल समूह होता है एसीटोन में, उस कार्बन से जुड़ जाते हैं, दोनों यहां जुड़ जाएंगे, जिसे हम बिसफिनोल ए के नाम से जानते हैं। ये होता है बिसफिनोल ए, बिसफिनोल ए। ठीक है, यानी जो फिनोल होता है वो एसीटोन के साथ युग्मन अभिक्रिया दर्शाता है और बिसफिनोल ए का निर्माण करता है। बता सकते हैं फिनोल की एसीटोन के साथ युग्मन अभिक्रिया, है ना। फिनोल के साथ किस प्रकार से एसीटोन युग्मन अभिक्रिया दर्शाता है। दूसरे नंबर पे है बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ युग्मन। बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ युग्मन किस प्रकार से होता है? ये सेकेंड रिएक्शन संगणन की। देखो, सबसे पहले तो हमने ये ले लिया, जैसे ये फिनोल है, ये फिनोल बनाया और इसकी युग्मन क्रिया दर्शानी है बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, N2+। ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब यहां पर क्या होगा, जो फिनोल का पैरा हाइड्रोजन होगा वो इस अक्ष के साथ क्रिया करके H अक्ष का निर्माण कर लेगा, H अक्ष का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये तो एक बॉन्ड टूटेगा और इधर इस बेंजीन से बॉन्ड बना लेगा। इसे हम कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी
एजोबेंजीन, जो कि एक प्रकार का रंजक होता है, कपड़ों को रंगने में काम आता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है, ये कपड़ों को रंगने के काम में आता है। दोस्तों सिंपल सी रिएक्शन है कि फिनोल होता है वो बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ युग्मन अभिक्रिया दर्शा के पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण करता है, जो एक रंजक होता है, कपड़ों को रंगने के काम में आता है। तीसरे नंबर पे है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ युग्मन। थैलिक एनहाइड्राइड, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें थैलिक एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि ये थैलिक एनहाइड्राइड की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसकी फिनोल के साथ संगणन अभिक्रिया लिखेंगे। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है ये देखते हैं। ये बेंजीन वाले हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये दोनों एनहाइड्राइड बॉन्ड बना देते हैं, इसे बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। ये इसे हम थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड ये थैलिक अम्ल से बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है ये थैलिक अम्ल COOH, इसको थैलिक अम्ल कहते हैं। और थैलिक अम्ल में से एक जल का अणु निकल जाता है तो थैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। इस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोल की युग्मन अभिक्रिया लिखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऊपर, ये जैसे फिनोल है, ये एक फिनोल है और ये दूसरा फिनोल भी यहीं लिख देता हूं। अब दोनों फिनोल के जो पैरा स्थिति पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इसी एक ऑक्सीजन के साथ ही युग्मन क्रिया दर्शा देंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगी। जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस प्रकार का होगा, ध्यान देना। ये थैलिक अम्ल था, C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और ये O। अब क्या होगा, यहां पर ये जुड़ गया ना इस ऑक्सीजन के स्थान पर, तो दोनों फिनोल के समूह जुड़ गए। ये फिनोल समूह जुड़ गया, ये फिनोल जुड़ गया। तो इस प्रकार से फिनोल होता है वो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ युग्मन अभिक्रिया दर्शाता है। इसे फिनोल्फथेलिन सूचक कहते हैं। फिनोल्फथेलिन सूचक जो कि किसी अभिक्रिया के पूरी होने की सूचना अपने रंग परिवर्तन के द्वारा देता है। जब हम प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक के अंदर चलते हैं तो हमें फिनोल्फथेलिन सूचक को हमें पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि फिनोल्फथेलिन सूचक है वो रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूरी होने की सूचना देता है। तो फिनोल्फथेलिन सूचक को कैसे बनाते हैं हम, थैलिक अम्ल की क्रिया फिनोल से करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो फिनोल्फथेलिन सूचक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, बता सकते हैं फिनोल्फथेलिन सूचक कैसे बनता है। थैलिक एनहाइड्राइड फिनोल के साथ संगणन करके फिनोल्फथेलिन सूचक का निर्माण करता है। फोर्थ नंबर पे है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ युग्मन। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ युग्मन, इसे लेडर मानासे रिएक्शन भी बोलते हैं, लेडर मानासे अभिक्रिया भी कहते हैं दोस्तों। फिनोल होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में।
फॉर्मेल्डिहाइड CH2O जिसे HCHO भी लिखते हैं, और ये तनु अम्ल की उपस्थिति में या तनु क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। फिनोल तनु क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके पैरा हाइड्रोक्सी यानी CH2OH समूह या तो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो जो मुख्य उत्पाद होता है वो पैरा स्थिति वाला होता है, और जो मुख्य उत्पाद होता है वो बेकेलाइट बहुलक बेकेलाइट के निर्माण में, बेकेलाइट के निर्माण के अंदर उपयोग में लिया जाता है। इसको हम बेकेलाइट के निर्माण में काम में लेते हैं। बेकेलाइट जो कि स्विच वगैरह आते हैं, लाइट के बोर्ड वगैरह स्विच वगैरह आते हैं, वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट है। अगर हम आगे फिनोल के उपयोगों की बात करें तो फिनोल का उपयोग एक तो फिनोल्फथेलिन सूचक बनाने में काम में आता है, एक कार्बोनिक अम्ल साबुन बनाने में काम में आता है। फिनोल्फथेलिन सूचक से हम फिनोल्फथेलिन सूचक बनाने के अंदर भी हम फिनोल का उपयोग करते हैं। फिनोल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण भी किया जाता है। फिनोल के बहुत सारे उपयोग हैं, है ना।